कुछ एक बार रिवाइवल कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड से एनआई कैसे कैलकुलेट होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ निकालने के 3 तरीके सिखाए गए थे, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्या मिल जाएगा बच्चों हमको? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इट इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शैल बी एडेड बैक। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए, तो इसी के साथ लेट्स हैव अ प्रैक्टिस ऑन सर्टेन न्यूमेरिकल्स। आपके सामने ये शीट आ गई बच्चों। ये क्वेश्चन वैसे तो आपने किया हुआ है जिसमें आपने जीडीपी निकाला था इनकम मेथड से, बट हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन में, हम हनुमान हैं, हम पूरी पहाड़ लेके चलेंगे, चाहे जरूरत सिर्फ संजीवनी बूटी की रही हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेमिंग आर सो कॉल्ड सेटअप चिल्ड्रन। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयर आफ्टर वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको लिखने के बाद वील हैव द आंसर व्हाट चिल्ड्रन? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। क्या आएगा बच्चों हमारे पास? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बच्चों। Thereafter, we'll add net factor income from abroad. The answer is NNP at factor cost, अर्थात नेशनल इनकम। और इसमें कौन सी 4 बातों का जिक्र नहीं हुआ? सर इसमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का जिक्र नहीं हो पा रहा है, इसमें सर जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का जिक्र नहीं हुआ, और सर इसमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस का जिक्र नहीं हुआ। तो अगर 99 और 100 नंबर लाना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो भाई वो न्यूमेरिकल सही आएगा, थ्योरी लिखने से कभी नहीं आएगा। मैनी अ टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व कि बोर्ड वाले न्यूमेरिकल और थ्योरी को और में पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 90% टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है इसको। तो अगर आप थ्योरी लिख के आएंगे, चैलेंज है बच्चों, चैलेंज, 4 नंबर 6 नंबर कितने भी नंबर का क्वेश्चन आ जाए, टीचर 4 में 4 बहुत कम ही चांसेस हैं कि दे दे आपको, या तो आंसर इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड हो। तो बेस्ट पार्ट इज कि अगर और में न्यूमेरिकल मिल रहा है तो आप चौधरी बने और न्यूमेरिकल करें, क्योंकि यहाँ पे तो भाई वैल्यू सही तो मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर 98 और 100 चाहिए तो न्यूमेरिकल बेस चलिए, थ्योरी बेस बिल्कुल भी मत चलिए। समझ में आ गई बात? तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये करना जरूरी है। तो दुकान सजा लीजिए, जो जो मिल रहा है लिखना स्टार्ट करिए, देन आई हेल्प यू आउट। चलो, तो एवरीबडी शुड रिमेंबर कि आप एनआई तो कैलकुलेट करेंगे करेंगे हर मेथड में। एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क असाइनमेंट चिल्ड्रन, ये पैरामीटर्स भी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन टू अस एज हाउ मच? 510। देन चिल्ड्रन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन हाउ मच? 70 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, बट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है बच्चों? ग्रॉस फिक्स्ड। तो इसमें प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है? नहीं दिया। क्या दिया बच्चों आपको? चेंज इन स्टॉक। प्लस में है तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि क्लोजिंग ज्यादा होगा और ओपनिंग कम। तो ये +30 करके वैल्यू कितनी बनाएंगे हम? 160। एंड नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे आप भाई? 50 एक्सपोर्ट प्लस में और इंपोर्ट माइनस में, तो इट इज -10। 510 प्लस 70 इज 580। 580 प्लस 100 इज 680। 680 प्लस 60 इज 740 माइनस 10, इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 730। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मैं आपको सो कॉल्ड एक ज्ञान और देता हूं। क्वेश्चन ओरिजिनली क्या पूछ रहा है बच्चों? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बट किस मेथड से पूछ रहा है? तो इनकम मेथड में तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन जेनरिक आए, फाइंड आउट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मेथड ना बताया जाए, तो आप फर्स्ट मेथड ले लें, बट यहां पे नहीं ले पाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट मेथड की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ दी नहीं गई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वगैरह नहीं दिया। तो आप थर्ड मेथड से निकाल सकते हैं। बट अगर बोला गया इनकम मेथड से निकालिए, तो इनकम मेथड से आप पूरी दुकान सजा लीजिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक आइए और फिर कन्वर्ट करिए उसको। चलिए, डेप्रीसिएशन इज गिवन टू अस एज 40, तो दिस बिकम चिल्ड्रन 690। फिर उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चिल्ड्रन, +90 -10, तो इट इज 80।
610 children. Net factor income from abroad -5 children. तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? 605. Any doubts on this? Please ask. We have another question in the numerical section, children. क्या लिखा है क्वेश्चन में? वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हमको तो 8वां एग्रीगेट चाहिए. लेट्स कैलकुलेट NI like we used to do in expenditure as per expenditure method in this question. तो सबसे पहले लिखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF, नेट एक्सपोर्ट्स. द आंसर इज व्हाट बच्चों? GDP at market price minus depreciation. Answer is NDP at market price minus net indirect taxes. The answer is NDP at factor cost plus net factor income from abroad. The answer is NNP at factor cost. Difficult? Difficult बच्चों? चलिए. Do we have private final consumption expenditure given to us? Do we have this, children? 263. Government final consumption expenditure is 50. साफ साफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, सीधा क्वेश्चन है मेरी तरह एकदम. और नेट एक्सपोर्ट्स भी -7 दिए हैं. गेट मी द आंसर बच्चों. 263 plus 50 plus 40 minus 7 is what? Get it fast. 263 और 50 313. 346. How much? 346. 346 आएगा. करेक्ट. चलिए. माइनस डेप्रीसिएशन, इट्स गिवन टू अस 45, तो ये आ जाएगा 301. नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 47. क्या आएगा? NDP एट मार्केट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट. 300 में 40 लेस किया तो 261 और 7 लेस कर दिया 254. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -5, तो ये आ जाएगा 239. बट सर आंसर तो कुछ और ही है. आंसर में आपसे क्या पूछा गया है? GNP एट मार्केट प्राइस पूछा गया है. क्या हुआ? ओ सॉरी, 249 लिखना था, गलती से 239 लिख गया, सॉरी. आपको क्वेश्चन कह रहा है GNP एट मार्केट प्राइस निकालिए, तो GDP एट मार्केट प्राइस है आपके पास बच्चों 346. करेक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक से ग्रॉस नेशनल पे जाना है, तो आप सो कॉल्ड कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक से ग्रॉस नेशनल पे जाएंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, और है ये माइनस में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 339. बट यहाँ पे तो सर आंसर 401 लिखा है. देखें कुछ आपने कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया, और अगर तब भी नहीं आता तो फिर प्रिंटिंग एरर होगा. -7, 376 आएगा. चलिए, पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ से, ठीक कर लेते हैं. इसीलिए मैंने सुना था कि लोगों को कानों सुनी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ना आंखों देखी पे विश्वास करना चाहिए. विश्वास किससे करना चाहिए? हाथों लिखी पे. तो 263 + 50, ओ सॉरी सही आ रहा था, सॉरी सही आ रहा था. मैं अननेसेसरी ही जगी जी को गलत साबित करने पे तुला हुआ था. +40 - 7 एकदम सही आ रहा था. 346 - 45 is 301 + 40, sorry -47 is 254 and -5 is 249. हो सकता है मिसप्रिंट होगा. NNP एट फैक्टर कॉस्ट 249 और ये आ रहा है 309. तुम्हारा डिफरेंस कितना है? 60 का डिफरेंस है. ढूंढिए कोई चीज 60 तो नहीं है. वहां पे भी 60 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 60 का डिफरेंस. वहां पे ज्यादा डिफरेंस था, वहां 70 का था. चलिए, हो सकता है कोई मिसप्रिंट होगा, लेट इट बी. सीक्वेंस समझ में आ गया सबको भाई? सीक्वेंस में कोई क्वेरी किसी की? सीक्वेंस में कोई क्वेरी बच्चों किसी की? No, sir. अगला क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक्सटेंडिंग अप टू 2 पेजेस. तो मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस करता हूँ साइज. चलिए, गेट द आंसर चिल्ड्रन, वेरी क्विक एंड फास्ट. Private final consumption expenditure, then it is government final consumption expenditure, then it is GDCF, and it is net exports. The answer is GDP at market price minus depreciation and net indirect taxes. So in between we'll be getting NDP at market price
and here we'll get NDP at factor cost plus net factor income from abroad, तो आ जाएगा what is called as हमारा national income, NNP at factor cost. Private final consumption expenditure 85 है बच्चों, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 10. ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया, यहाँ नेट डोमेस्टिक दिया है, तो इसको ग्रॉस बनाने के लिए आपको डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस. कुछ बच्चे कहेंगे सर ना यहाँ पे ऐड करें ना नीचे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है यहाँ तो चल जाएगा, चलिए, बट अगर ये आदत बना ली ना कहीं आप भूल ही जाएंगे डेप्रीसिएशन को, तो ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है. ये ब्रैकेट में 5 क्योंकि माइनस में है. 85 प्लस 10 इज व्हाट चिल्ड्रन, 95. 95 में प्लस करेंगे 27, तो 122 माइनस 5 117. क्या ओ सॉरी चिल्ड्रन, इसको ठीक करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं, वेरी सॉरी. चलिए क्रेडिट गोज टू आदित्य जी. नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा और ओपनिंग माइनस, तो 25 प्लस 2 इज 27 प्लस 10 37 माइनस 5 इज व्हाट चिल्ड्रन, 32. चलो तो 5 6 7, तो 85 10 इज 95, 95 और 30 125 127 122 आएगा. फिर डेप्रीसिएशन इज गिवन इन द नेम ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 2 चिल्ड्रन, ये कितना आ जाएगा 120. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 10 चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा 110. एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज -5, तो इट इज चिल्ड्रन 105. देखिए बच्चों आंसर तो आ गया एनआई का 105, बट मेथड कौन सा यूज किया हमने, एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था ओरिजिनली, इनकम मेथड से सॉल्व करिए, तो ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी, कोई भी मेथड ले लें आप, आंसर विल ऑलवेज बी सेम. एक बार इनकम से भी ट्राई कर लेते हैं. सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सुनाई पड़ी बात, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. देन वी राइट ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, आंसर इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ये 80 आएगा एंड ये 10 आएगा, इट इज 90. ऑपरेटिंग सरप्लस इज 20 और मिक्स्ड इनकम जैसा कुछ आपको दिया ही नहीं गया है तो इसको 0. 110 हो गया चलन, 110 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5. अगेन यहां पे भी आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 105. इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड, पक्का. और क्या कह रहा है क्वेश्चन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को, ये एक्सपेंडिचर मेथड से बोला जा रहा है, तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 122 चिल्ड्रन और आपको चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का एडजस्टमेंट हम करते हैं बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास, 10, तो भाई -10 आप कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 112. आ रहा है आंसर, इजी. चलिए अपडेट कर लीजिए फास्ट. और बच्चों याद रखिएगा मैं आपको सिर्फ जो मेथड के अंदर एग्रीगेट्स आ रहे हैं वो स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूं, आपको होमवर्क में बाकी 4 भी कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि 101% गारंटी एग्जाम क्वेश्चन देगा इन मेथड्स का, पूछेगा कुछ और, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां फंस जाएंगे आप. चलिए तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में सॉल्व करना है. देयर आफ्टर बाकी के और न्यूमेरिकल्स में आपको धीरे धीरे देता रहूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. राइट डाउन नेक्स्ट इन योर कॉपीज. प्रिकॉशंस जैसे बाकी मेथड्स में पढ़े वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे, काफी चीजें सेम होंगी बच्चों, काफी चीजें आपको नई नजर आएंगी. सो पुट द हेडिंग, प्रिकॉशंस इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग एनआई बाय एक्सपेंडिचर मेथड. सेम बच्चों, क्योंकि काफी हद तक ये मेथड कॉपी है फर्स्ट मेथड का, तो आपको प्रिकॉशन सेम नजर आएंगे. पहला, फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना. क्यों नहीं इंक्लूड करना सर, अगर कर लेंगे इंक्लूड तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट. एक नहीं 1000 बार बता चुका हूं, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना. बट अगर आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा और आज 7000 का किसी को बेचा, तो योर एनआई शैल बी इंक्लूडिंग 5000 रुपी
जो इसके ऊपर कमीशन बना वो भी इंक्लूड होगा। बट अगर ये पूरा का पूरा मनी बच्चों फिर से री इन्वेस्ट हो गया तो हमारी एनआई में पूरा का पूरा 7,000 इंक्लूड हो जाएगा। समझे इस बात को, या बिल्कुल भी उड़ गई ऊपर से ये बात आपके दिमाग से? समझ गए? समझ गए बच्चों? शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये भी सेकेंड हैंड ही होते हैं। आपने जब कंपनी से खरीदा आईपीओ में तो फर्स्ट टाइम था। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। स्टॉक मार्केट में जब भी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे चिल्ड्रन तो ये सेकेंड हैंड ही माना जाएगा। अगेन अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो वन आइटम विल बी इंक्लूडेड ट्वाइस। कंपनी से 2,000 का शेयर आपने खरीदा, आज उसे 7,000 में बेचा तो 7,000 एनआई में नहीं जाएगा, एनआई में कितना जाएगा? 5। बट अगर 7,000 में फिर से एक नया शेयर खरीद लिया तो एनआई में 5 नहीं जाएगा, तब पूरा का पूरा 2 चला जाएगा। नया शेयर मतलब आईपीओ में जब आपने खरीदा। इज दैट अंडरस्टूड? तो सिर्फ हेडिंग लिखनी है और कुछ नहीं लिखना आपको। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग सबने लिख ली है, फाइनल एक्सपेंडिचर। चलिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आई रिपीट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप जोड़ेंगे क्यों? ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है बच्चों। यहां कहा जा रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जोड़िए क्योंकि उसमें डेप्रीसिएशन का पैसा भी जुड़ा हुआ है। डेप्रीसिएशन का तीसरा नाम आज आपने पढ़ा, दैट इज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन। असेट को रिप्लेस करने के लिए जो पैसा आपने बचा के रखा है चिल्ड्रन उसे डेप्रीसिएशन बोला जाता है। और ये पैसा आप अपने ऑफिस में नहीं रखते, आप कहीं बैंक वगैरह में जमा कर देते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। नहीं समझे बात को? 1 करोड़ की मशीन फैक्ट्री में लगी, हर साल 10-10 लाख रुपए मान के चल रहे हैं कि वो घिस रही है, तो ये 10 लाख आप प्रॉफिट में से अलग करके बैंक में रख दो ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और बैंक उस पैसे को किसी को लेंड करेगा तो भाई फ्लो ऑफ इनकम उससे होगा कि नहीं होगा? दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड। एंड देयर आफ्टर आप डेप्रीसिएशन को क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस कर देते हैं। समझे बात को? झटपट अपडेट करें, कोई क्वेरी है तो आस्क। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट क्यों इंक्लूड नहीं करते इसको? बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी आउटपुट। बदले में कोई सर्विस नहीं मिलती है। बट अगर आपको स्कॉलरशिप मिली और आपने उस स्कॉलरशिप के पैसे से अपनी व्हीकल में फ्यूल भरवाया बच्चों, डेफिनेटली अब ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो जिस भी पॉइंट की हम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, हम उस पॉइंट तक की बात करते हैं, उसके आगे की बात नहीं करते। स्वेडिंग लिख दीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज नॉट इंक्लूडेड। क्वेरीज एनी प्लीज आस्क। चिल्ड्रन दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। ये वही आइटम्स हैं जो आपने ऊपर 6 पढ़े हैं, उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। जैसे ट्रांसफर पेमेंट को स्कॉलरशिप बोलते हैं, सेकंड हैंड गुड्स के केस में सेकंड हैंड होम आ गया। तो ये एग्जांपल्स की मैं एक बार गो थ्रू रीडिंग कर देता हूँ। क्या क्या इंक्लूड होगा? इलेक्ट्रिक बिल इंक्लूड होगा, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट ने डिफेंस आइटम्स अगर खरीदे तो इंक्लूड होंगे, अगर आपने बस का भाड़ा दिया तो वो इंक्लूड होगा, फॉरेन विजिटर्स इंडिया आए तो नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू इंक्लूड होगा, रोड बनी, घर बना, बिल्डिंग बना तो इंक्लूड होगा, भिखारियों को अगर मील्स मिली, रेस्टोरेंट वालों ने फ्री में खाना दिया तो सर वो कैसे इंक्लूड होगा? भिखारी पैसा तो देता नहीं है। रेस्टोरेंट की मील की कॉस्ट प्राइस है 100 एंड सेलिंग प्राइस है 400, तो जब आप ये मील कंज्यूम करेंगे तो एनआई में 400 जुड़ेगा। भिखारी को जब ये मील फ्री में खिलाएगा रेस्टोरेंट तो कितना जुड़ेगा? 100 जुड़ेगा। गवर्नमेंट ने स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह पे खर्च किया तो ये भी उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। चीजें सेम है, एग्जाम में ये सब आपसे पूछा जा सकता है तो क्लासिफाई कर दिया गया है। वेजिटेबल रेस्टोरेंट खरीद रहा है तो नहीं जुड़ेगा बच्चों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आप खरीद के ला रहे हैं अपने घर के लिए तो जुड़ेगा। इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, इन्वेंट्री का चेंज जुड़ेगा। 50 लाख के गुड्स बनाए और उनको 70 लाख में बेचा तो 70 लाख रुपए फाइनल वैल्यू जुड़ जाएगी। बट 50 लाख के गुड्स बनाए और वो नहीं बिके, वो 50 लाख कॉस्ट प्राइस के नाम पे जुड़ेगा, हैविंग रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। बिके नहीं तो कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ बच्चों? प्रॉफिट। ओके। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, अगर आपने आईपीओ में खरीदा तो जुड़ेगा, बट अगर ये जो लिखा ना पेपर आइटम, तो उसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि आपने आईपीओ में खरीदा। इसको ये ना समझ लीजिएगा डीमैट में आया तो जुड़ेगा, फिजिकल खरीदा तो नहीं जुड़ेगा। नो, आईपीओ में खरीदा तो जुड़े प्राइमरी मार्केट, और अगर स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। स्कॉलरशिप बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट है। बट अगर क्वेश्चन में एग्जाम में लिख के आता है स्कॉलरशिप पेड टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट स्पेंड दैट मनी, तो इंक्लूड होगा। स्टूडेंट स्पेंड दैट मनी, उन्होंने पैसा खर्च कर दिया तो भाई वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हुआ कि नहीं हुआ? तब वो इंक्लूड होगा।
घर खरीदा नया लोकेलिटी में तो इंक्लूड होगा। पुराना घर खरीदा किसी से 10 लाख का था, आपको 40 लाख में दिया जा रहा है, तो एनआई में कितना जुड़ेगा? 30 लाख। सर ये पता कैसे लगेगा गवर्नमेंट को? भाई जब आप घर बेचेंगे 10 लाख का 40 लाख में, तो आपको 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? कैपिटल गेन। और उस 30 लाख के कैपिटल गेन पे आपने भारत सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% या 12.5%, ये बजट में इस साल से चॉइस आई है, मतलब बजट में नहीं आई थी, बाकी लोगों ने थोड़ा धरना प्रदर्शन किया तो चॉइस आ गई, तो आपकी जानकारी गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ लोग पता है प्रॉपर्टी खरीदते हैं 10 की 40 में, बट रजिस्ट्री 25 लाख में कराते हैं, तो ये 15 लाख इलीगल इनकम है, फिर ये इंक्लूड नहीं हो पाएगी। मैरिज वगैरह पे जो पैसा खर्च हुआ वो भी इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, बट ये कहां पे इंक्लूड होगा? अगर मान लीजिए बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, किसी की भी शादी हो, 10 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल वाले को दिए, तो बैंक्वेट हॉल के एंड से ये एनआई में जुड़ेगा। जिनके घर में शादी ब्याह था उनके एंड से ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। बैंक्वेट हॉल वाले के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, वो अपनी सेल वैल्यू में इसको दिखाएगा। समझ में आ रही है बातें? पक्का? तो अगर किसी माता पिता ने 10 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल को दिया और 4 लाख की ज्वेलरी जोड़ ली, तो ये 4 लाख रुपए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका? हाउस होल्ड्स का। ये 10 लाख रुपए भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका? फर्म्स का। बैंक्वेट हॉल तो एक दुकान हो गई ना, एक फर्म हो गई, जुड़ेगा पूरा, बट किस एंड पे जुड़ेगा? तो अगर एग्जाम में लिख के आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन एनआई? एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज ऑफ डॉटर और सन बाय फादर नॉट इंक्लूडेड, एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज ऑफ डॉटर और सन बाय फादर पेड टू द बैंक्वेट हॉल, देन इट विल बी इंक्लूडेड। समझ में आ गया? गिफ्ट मिले तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होंगे, ट्रांसफर पेमेंट है, कैश में गिफ्ट मिला और वो खर्च हो जा रहा है बच्चों, तब इंक्लूड हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये पॉइंट सिर्फ इस एक्सटेंट तक एनआई में नहीं जुड़ेंगे, जब इनसे कुछ मार्केट में फाइनली खरीद लिया गया तो आप इनको इंक्लूड करेंगे। पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट सो कॉल्ड, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, बट बैंक के परस्पेक्टिव से जुड़ जाएगा। तो पेमेंट बैंक नहीं कर रहा, बैंक को क्या हो रहा है बच्चों? रिसिप्ट। तो अगर वो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, वो एनआई में जुड़ेगा, बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट है तो एनआई में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा सर? इसलिए नहीं जुड़ेगा बच्चों, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। एक बार आपके डेटा को देखकर जोड़ लें, फिर एक बार बैंक के डेटा को देखकर जोड़ लें, तो वन आइटम विल बी इंक्लूडेड हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ओके। अर्थक्वेक वगैरह पे पैसा है, ये भी क्यों नहीं जुड़ेगा? भाई जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसी में से तो इन इमरजेंसीज को दिया जाता है, तो टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स का, गवर्नमेंट की एनआई के थ्रू जुड़ चुका है, सॉरी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के थ्रू एनआई में जुड़ चुका है। कैसे सर? पढ़ा था बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो भी डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, भाई जमादार को सैलरी देना, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराना, रोड की रिपेयरिंग कराना, रोड बनवाना, ये सब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं। पैसा कहां से आता है इनके लिए गवर्नमेंट के पास? फ्रॉम टैक्स। और यही पैसा फिर खर्च हो जाता है। गवर्नमेंट ने डैम बनाया, बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री खोली, एम्प्लॉयमेंट दिया, पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट के पास? फ्रॉम टैक्स, और इसको गवर्नमेंट खर्च कर देती है। इज दैट क्लियर? तो जब इट इज सेड कि भाई गवर्नमेंट अर्थक्वेक का पैसा लोगों को दे रही है, तो इंक्लूड नहीं होगा, बट वो कहां इंक्लूड होगा? जीएफसीई के थ्रू वो इंक्लूड हो चुका है, टैक्स का पैसा खर्च होने के नाम पे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगेन ये तो रिपीट पॉइंट है। चलो समझ में आ गई सबको बातें? समझ में आ गई बातें बच्चों? तो इसी के साथ बच्चों हमारा एनआई होता है पूरी तरह से कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया है। बाकी इस शीट पे आपको और बहुत ढेर सारी चीजें मिलेंगी, आपका काम है उन सब की रीडिंग करना। मैं एक एक करके उन सबको टेकअप करता जाऊंगा। अगले लेक्चर में कुछ धमाकेदार पढ़ेंगे। 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा इसके ऊपर पक्का, नॉमिनल एनआई एंड रियल एनआई। देखने में भयंकर लगता है, कोई भयंकर है नहीं। आपके पापा पैदा हुए 1980 में और आप पैदा हुए 2007 में, कितने इयर्स का लगभग गैप हो गया बच्चों? कितने इयर्स का गैप हो गया बच्चों? अराउंड 27। पापा ने सेरेलैक पिया होगा शायद 10 रुपए वाला,
आपने सेरेलैक पिया 100 रुपए वाला, सुनाई पड़ी बात? क्यों प्राइस में चेंज आया? कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट? इन्फ्लेशन। तो जब आप नेशनल इनकम 1980 की कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे 2007 के साथ, तो उसमें काफी चेंजेस आ चुके होंगे। इसी को बोलते हैं नॉमिनल एंड रियल। और इससे एक कॉन्सेप्ट उजागर होता है बच्चों, एनआई डिफ्लेटर का। किसका? एनआई डिफ्लेटर का। तो 1980 में अगर आपके पापा की पॉकेट मनी 100 रुपए महीना थी और इस समय इन्फ्लेशन 40 टाइम्स ऊपर हो चुका है, कितना बच्चों? 40 टाइम्स। और आज अगर पापा आपको 1000 रुपए भी दे देते हैं तो समझ लीजिए आपके दादाजी ज्यादा रईस थे, क्योंकि 100 रुपए अगर पापा को मिल रहा था, आपको कम से कम 4000 मिलना चाहिए था। घर में बगावत मत करिएगा, घर वाले लात मार के घर से बाहर कर देंगे, कहेंगे इतना मिल रहा है बस में खुश हो जाओ। आप कहेंगे नहीं, आज सर ने सच्चाई बताई है, आपको 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, महंगाई 40 रुपए बढ़ी है, तुम्हारी पॉकेट मनी भी 40 रुपए बढ़नी चाहिए। तो अगर घर में रहना हो तो इस क्लिप को घर वालों को मत दिखाइएगा, नहीं रहना हो तो बगावत कर जाइए। ओके, चलिए बच्चों, आज की सेवाएं यही होती हैं। समाप्त।